ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मैं अभी जो है वो गूगल का एक नया जो बार्ड एआई आया है, जैसे चैट जीपीटी है, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी जो रिसेंटली खरीद लिया, वही सेम जो है यहाँ पे हमारे पास गूगल की तरफ से बार्ड आ चुका है। तो मैं आज उसी को ट्राई कर रहा था। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था, एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा। एक्चुअली हमारे जो एक नए इंस्ट्रक्टर है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे अबाउट व्हाट इज़ बार्ड, क्या है, उसको कैसे वो चैट जीपीटी से अच्छा है या ख़राब है, कंपेयर करके दिखाएंगे। तो मैं क्यों नहीं। देखो, हर चीज़ का कोई ना कोई उस फील्ड में अच्छा होता है, माहिर होता है। हो सकता है मेरे से ज़्यादा उसको उस फील्ड में नॉलेज हो, तभी वो कहीं ना कहीं आपको सिखाने आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अब अपने न्यू इंस्ट्रक्टर से, जिनका नाम है, वो खुद आपको अपने बारे में बता देंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उनका स्किल्स देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे वो पढ़ाते हैं, क्या है। चलो मिलते हैं उनसे, वही आपको एक्सप्लेन करेंगे बार्ड, व्हाट इज़ बार्ड। मतलब यहाँ पढ़ाई तो नहीं हो रहा है यार, एक्चुअली जो है बार्ड क्या है, कैसे वो वर्क करता है, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। चलो तो मिलते हैं अब उनसे। हेलो दोस्तों, तो आ चुका हूँ मैं यहाँ पर इस टेबल पे बैठ चुका हूँ। टेबल नहीं, चेयर पर। ठीक है, टेबल पर तो कंप्यूटर है। ठीक है, तो जैसा कि आपको हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताया होगा कि मैं आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताने वाला हूँ गूगल बार्ड के बारे में कि क्यों ये अच्छा है चैट जीपीटी से। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है गूगल बार्ड का इंटरफेस और यहाँ पर हम इससे कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे। ठीक है, और सवाल पूछने से पहले मैं ये बता दूं कि गूगल बार्ड जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि इसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और जो चैट जीपीटी था उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी सितंबर 2021 से पहले की इन्फॉर्मेशन थी। से अगर हम ये सवाल पूछेंगे कि आज हमारे ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर हम गूगल बार्ड से पूछेंगे कि आज ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ बता देगा कि जो ट्रेंड में चल रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कुछ आंसर्स बता पाता है या नहीं। तो हम कुछ क्वेश्चंस रखे हैं इससे पूछने के लिए, देखते हैं कितना तेज है ये। तो यार सबसे पहले पहला क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि ये ग्रेविटी कोडिंग को जानता है या नहीं। ठीक ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ग्रेविटी कोडिंग वेबसाइट ही लिखते हैं। क्या बताता है देखते हैं थोड़ा सा। आई एम नॉट एबल टू हेल्प विथ दैट एज आई एम एन ओनली एन लैंग्वेज मॉडल। यार क्या है यार, इसके नहीं जानता ग्रेविटी कोडिंग वेबसाइट को। ओके, तो ये बता रहा है कि ग्रेविटी कोडिंग इज अ वेबसाइट दैट टीच पीपल हाउ टू कोड। इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। द वेबसाइट ऑल्सो हैज a forum where students can ask questions and get help from the student and instructor. Wow, nice. नेक्स्ट लाइन लिखा है ग्रेविटी कोडिंग वाज फाउंडेड बाय स्विस नॉर्डर। यार ये तो नहीं है कुछ, जहाँ तक देखा जाए कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सही दे रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत दे रहा है। यानी क्योंकि यहाँ पे जो इसने यूआरएल दिया है वो हमारे ग्रेविटी कोडिंग के वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, तो ठीक है, ये एग्जैक्टली करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, बट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है। ठीक है, और दूसरा सवाल पूछ के देखते हैं। आइए, अच्छा ये जो है 20 तरह के लैंग्वेजेस को जानता है, मतलब 20 तरह के लैंग्वेजेस में ये कोडिंग कर सकता है। हिंदी भोजपुरी तो वो लैंग्वेजेस हो गए हमारे ह्यूमन लैंग्वेजेस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो ये लाइक कंप्यूटर लैंग्वेजेस में होता है, पाइथन होता है, जावा होता है, सी होता है, तो उस लैंग्वेजेस में ये कोडिंग कर सकता है। ठीक है, तो हम इससे एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे कि क्या ये कैलकुलेटर बना सकता है जावास्क्रिप्ट से या फिर पाइथन से। पूछ के देखते हैं। कैन यू प्रोवाइड सोर्स कोड ऑफ कैलकुलेटर यूजिंग पाइथन। ठीक है, कुछ ज़्यादा इंग्लिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बता पाएगा? ओह नाइस। और यहाँ पे इसने कुछ रेफरेंस भी दिए हैं गिटहब के। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये ने जो कोड लिखा है वो मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है, क्योंकि मुझे पाइथन आता है। ठीक है, तो अब इसे मैं रन करा के दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, सेम यही चीज़। नेक्स्ट सवाल हम इसे पूछते हैं, सिंपल सा सवाल है। अच्छा आपको पता है व्हाट्सएप में एक अपडेट आया है लॉक, चैट को लॉक करने का। ठीक है, तो वो अगर हम चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 2021 सितंबर की है। तो इससे पूछ के देखते क्या इसको पता है व्हाट्सएप न्यू चैट लॉक फीचर। या WhatsApp has recently introduced a new feature called Chat Lock. This feature allows user to add an extra layer of security to their chats by locking them with a password or biometric authentication, यानी फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो अपडेट आया है वो एक हफ्ते पहले आया है। तो ये जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दिया है
तो ये इंटरनेट से खोज कर ही दिया होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताया ही था कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। अच्छा, आपने React.js पढ़ा है ना? तो उसमें नहीं पढ़ा है तो यार कोर्स इनरोल करो, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा React.js में, ठीक है। तो उसमें 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है फंक्शन कंपोनेंट और एक आता है क्लास कंपोनेंट। कौन सा बेस्ट है उससे ये पूछते हैं। इन React.js which is best? फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट। Functional components are the preferred way to write React components. They are more concise, easier to understand and easier to test. ठीक है, ये functional components को बता रहा है कि वो easy है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे hooks दिए होते हैं। और जो class component होता है उसमें एक बस state होता है, जिससे कि हम state का यूज़ करके बस वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगर आप हमारा कोर्स इनरोल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था कि इसने बताया है कि जो फंक्शन कंपोनेंट है वो जो है बेस्ट है, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ होता है। पहले क्लास कंपोनेंट यूज़ हुआ करता था इसमें, ठीक है। तो इससे आप कुछ और सवाल पूछ के देखते हैं। रोड मैप टू वेब डेवलपमेंट। I am unable to help you with that and I am only a language model and don't have the necessary information or abilities. Okay, ठीक है। क्या पता ये इसका कुछ एरर है, बग है कह सकते हैं, कि ये कभी कभी जो है वो रिस्पॉन्स देता नहीं है एक बार में। जैसा कि आपने फर्स्ट में ही देखा होगा कि ये देखो अभी दे दिया, अभी नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यही चीज़ है। हियर इज़ द रोड मैप टू वेब डेवलपमेंट। लर्न द बेसिक्स ऑफ HTML, लर्न CSS, लर्न जावास्क्रिप्ट, चूज अ फ्रेमवर्क, बिल्ड प्रोजेक्ट्स, गिव फीडबैक, कंटिन्यू लर्निंग। अगर ये सब प्रोसेस आप करते हैं तो आप एक वेब डेवलपर बन ही जाएंगे। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख लो यार, बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं, यूट्यूब से सीख लो या कोर्स हमारा इनरोल करो, वो भी चलता है, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सही दे रहा है, कुछ गलत दे रहा है। अगर हम यही चीज़ ChatGPT से पूछते तो शायद वो कुछ आंसर्स नहीं दे पाता, क्योंकि हमने इसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट्सएप का जो नया फीचर है लॉक, चैट लॉक वाला, तो वो नहीं बता पाता क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, इसके पास अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, और ये जो है अभी डेवलपमेंट मोड में है, तो ये कुछ बग्स दे रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इसे यूज़ करो और ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछो और कमेंट बताना कि आपको कैसा लगा ये। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोज़ आए इस चैनल पर तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।